हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस एमसीक्यू को करने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इस वीडियो का सेट नंबर 3 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडेस्टी आर साइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, यानी विनम्र होना। साइनेस का मतलब क्या होता है, शर्मीला होना। रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप आप लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति अगर मॉडेस्ट है, विनम्र है या शर्मीला है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, पढ़ाने का तरीका क्या होता है। पढ़ाने का तरीका ये है कि हम सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आंसर का पता लगा लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को करने का हमारा दृढ़ निश्चय, मतलब पक्का विश्वास। तो डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर तो बोला है साइनेस या मॉडेस्ट होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, डिफिडेंस का मतलब होता है थोड़ा संकोची, दब्बू कहते हैं। तो इसमें बोला है ना थोड़ा साइनेस होगा, मॉडेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला ऑप्शन है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज को करने का विश्वास। एश्योर, एश्योर मतलब क्या होता है, विश्वास होना। और कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, कन्विक्शन का मतलब भी दृढ़ निश्चय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा डिफरेंस डिफिडेंस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, यानी एक ऐसा पर्सन जो आधिकारिक रूप से किसी अकाउंट की जांच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, ऑडिटर का मतलब क्या होता है, ऑडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेखा जोखा संयोजक। मतलब जो लेखा जोखा करता है, किसी अकाउंट के बारे में जानकारी पता लगाता है, उसकी ऑफिशियली जांच करता है, उसको ऑडिटर बोलते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन तो ए ही ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन और देख लेते हैं। ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवादक, यानी जो एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी लेख को अनुवाद करता है उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। एक्चुअरी क्या होता है, एक्चुअरी को हिंदी में बोलते हैं बीमांकक, यानी कि जो व्यक्ति मैथमेटिकल का यूज करके जो अकाउंट के रिस्क होते हैं उसकी जांच जो करता है उसको एक्चुअरी बोलते हैं। ठीक है, और इनफालिबल का मतलब क्या होता है, इनफालिबल का मतलब होता है कि जो किसी चीज को करने में, मतलब जो कोई ऐसी चीज जिसको करने में कोई व्यक्ति अक्षम है, मतलब इनफालिबल को बोलते हैं अचूक। वो कभी गलती नहीं कर सकता, उसको इनफालिबल बोलते हैं। ओके, तो फिलहाल पूछा था कि जो किसी अकाउंट की ऑफिशियल जांच करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑडिटर, लेखा जोखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, यानी खुद को जो स्नान कराने का कार्य होता है उसको क्या कहते हैं। देखो, स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है स्ट्रीम लेना, यानी भाप लेना। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, किसी चीज समस्या का हल करना सॉल्यूशन कहलाता है। और अब सॉल्यूशन का अवल्यूशन का मतलब क्या होता है, अवल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति। यानी अगर आपने कोई गलत कार्य किया है और उस गलत कार्य से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, अब आप अपने आप को बचा रहे हैं, तो इसको हम अवल्यूशन बोलते हैं, पाप मुक्ति। यानी अपने आप का आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से वॉशिंग कर रहे हैं, अपना पाप धुल रहे हैं कि नहीं। तो अबल्यूशन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाथिंग मतलब क्या होता है, देखो बाथिंग मतलब स्नान करना होता है, लेकिन इस वाले को हम धार्मिक स्नान बोलते हैं। ठीक है, अबल्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, अबल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान, और धार्मिक स्नान करने से आदमी के पाप मुक्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखे रहना। तो इसमें बोलना था कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को वॉश करना, तो बाथिंग मत लगाना। ठीक है, आंसर ये रहेगा अबल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, अ डिलीवर अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कोई ऐसी स्पीच जिसको बिना प्रिपरेशन के बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था ना पिछले वाले में। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन भी अच्छे हैं। मानस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मानस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, यानी जो हाथ से लिखी जाती हैं चीजें। जैसे पुराने समय में जो जो चीजें हाथ से लिखी गई थी उसको हम मानस्क्रिप्ट बोलते हैं। हैंड रिटन नोट्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मानस्क्रिप्ट बोलते हैं। एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पर का मतलब होता है कोई चीज आप जो बिना किसी तैयारी के करते हैं, तो चाहे स्पीच हो चाहे कोई काम हो, अगर बिना तैयारी के करते हैं तो उसको हम एक्सटेम्पर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलॉग मतलब क्या होता है, डायलॉग का मतलब होता है संवाद, जब दो लोगों के बीच में या दो से
अधिक लोगों के बीच में जो बातें होती है इसको हम डायलॉग बोलते हैं। मोनोलॉग मतलब मैंने आपको बताया था, मोनोलॉग का मतलब होता है एक वाद। जब एक ही आदमी स्टेज पर खड़ा होकर के भाषण देना शुरू करता है तो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। इसको याद करेंगे, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब वाद, तो एक वाद हो जाएगा। ठीक, फिलहाल पूछा था कि ऐसी स्पीच जिसको बिना प्रिपरेशन के दिया जाता है उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट, यानी एक ऐसा आदमी जो स्टडी करता है स्टार्स, तारों की, प्लैनेट्स, ग्रहों की, सेलेस्टियल बॉडी की, इन सब चीज़ों की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम ऑप्शन देखते हैं भाई। देखो, मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा मौसम विज्ञानी, यानी जो मौसम के बारे में स्टडी करता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जियोलॉजिस्ट क्या होता है? जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगर्भ वैज्ञानिक, यानी जो जमीन की संरचना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला है आपका बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का मतलब आप जानते हैं जीव विज्ञानी, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करता है उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अंतरिक्षयामी, मतलब जो अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खगोल शास्त्र, हिंदी में बोलते हैं खगोल शास्त्री। तो जो सेलेस्टियल बॉडी, स्टार, प्लैनेट, इन सब के बारे में स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे इसको खगोल शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड आर वर्ड, यानी साउंड का जो एक रिदमिक फ्लो होता है या किसी शब्द का रिदमिक मतलब उतार चढ़ाव, जो अच्छे से जैसे गाना गाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार से उतार होता है फिर चढ़ाव होता है, तो उसी को बोला, उसको क्या बोला जाता है? देखो, कैडेंस का मतलब क्या होता है? कैडेंस को हिंदी में बोलते हैं सुर, ताल, लय। तो सुर, ताल या लय जो होता है उसी में तो शब्दों का उतार चढ़ाव होता है, तो कैडेंस हमारा आंसर हो जाएगा। और क्रिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिसेंट का मतलब हो जाएगा अगर कोई चीज जो अर्धचंद्राकार होती है, मतलब जैसे चांद निकला होता है तो कभी कभी आधा चांद जब निकला रहता है तो उस आकार की जब कोई चीज होती है तो उसको हम क्रिसेंट बोलते हैं। और क्रेडेंस का मतलब, क्रेडेंस को याद करो, क्रेडिबल होती है, यानी जिस पर विश्वास किया जा सकता है। क्रेडेंस, क्रेडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडेंस का मतलब भरोसा वाला, विश्वास। और कोपियस का मतलब, ये कई बार पूछा गया, कोपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है उसको कोपियस बोलते हैं। फिलहाल पूछा था कि साउंड का जो रिदमिक फ्लो होता है क्या कहलाएगा? तुम्हारा कहलाएगा रिसेंट। अगला है द स्टडिंग एंशियंट बिल्डिंग एंड कैप्स, यानी जो प्राचीन बिल्डिंगें हैं या जो केप्स हैं, गुफाएं हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? जब भी अगर पुरानी चीज़ों की स्टडी के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आपने सुना होगा ना, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व विज्ञान से हमारा मतलब ये चीज़ें खोजी जाती हैं, तो आर्कियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं। और डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, यानी जो त्वचा संबंधित बीमारियों, इन सब का अध्ययन करता है वो डर्मेटोलॉजी है। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है, हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी। और जियोलॉजी अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है आपका, अ टैंक फॉर फिश आर वाटर प्लांट्स, यानी अ, मछली या वाटर प्लांट्स के लिए जो एक टैंक रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा घर में कुछ लोग क्या करते हैं, कांच का एक बढ़िया जार लेकर आते हैं, उसमें कुछ मछली डाल देते हैं, कुछ जलीय जीव डाल देते हैं, आध कछुआ डाल देते हैं, पानी से भर देते हैं, मछलियाँ बढ़िया आराम से तैरती रहती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जानते हैं? उसको बोलते हैं एक्वारियम। क्या बोलते हैं? एक्वारियम। अब याद नहीं तो ऐसे याद करो, एक्वा मतलब होता है पानी, क्या होता है? पानी। तो एक्वारियम यानी पानी, मछली घर, इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूजियम कई बार पूछा गया, म्यूजियम का मतलब क्या? म्यूजियम का मतलब होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को जनता के लिए पब्लिश किया गया है, दिखाने के लिए, इसको म्यूजियम बोलते हैं। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय, जो बहुत बड़ा जलाशय होता है उसको रिजर्वायर कहते हैं। और एवियरी क्या होता है? एवियरी, एवी जो है वो पक्षियों के लिए रूट वर्ड होता है, यानी जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं। फिलहाल पूछा था कि एक ऐसा टैंक जहाँ पर मछलियाँ और पानी को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? एक्वारियम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिनाउंस अ रिलीजियस आर पॉलिटिकल बिलीफ आर प्रिंसिपल, यानी एक ऐसा पर्सन जो रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है, रिलीजियस यानी धर्म को, पॉलिटिकल बिलीफ या राजनीतिक विश्वास को, आर प्रिंसिपल या अपने सिद्धांतों को जो त्याग देता है उसको क्या बोलेंगे?
तो ऑप्शन देखते हैं भाई, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है, एथिस्ट का मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इसको बोलते हैं क्या? एथिस्ट का मतलब नास्तिक। और एसेथेटिक का मतलब क्या होता है? एसेथेटिक का मतलब होता है तपस्वी, यानी जो व्यक्ति अपने आप को संसारिक प्लीजर से मुक्त रख दिया हुआ है उसको एस्थेटिक बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं। और एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? एपोस्टेट को हिंदी में बोलते हैं स्वतः धर्म त्यागी, यानी जो अपने मन से अपने धर्म को त्याग दे, रिलीजियस को त्याग दे, पॉलिटिकल बिलीफ को त्याग दे, अपने प्रिंसिपल को त्याग दे, उसको एपोस्टेट बोलते हैं। याद कर लेना है कि पोस्टर लगा करके उसने सारा चीज त्याग दिया, तो एपोस्टेट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यानी सेलिब्रेशन के लिए जो बड़ी सी आग जलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन देखते हैं पहले। कैंपेन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि कैंपेनियन एक चलाया गया। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, एक अभियान चलाया जाता है ना, तो कैंपेन में आग थोड़ी ना जलाई गई है। कैंपेन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का अभियान होता है। एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, यानी किसी चीज को डिस्कस करना है किसी मीटिंग में, उसको एजेंडा बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची। बोन फायर का मतलब क्या होता है? बोन फायर का मतलब होता है कि जैसे बढ़िया ऐसे आग जला ली जाती है, आग जला अलाव जला लेंगे और उसके चारों सब लोग क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, बढ़िया बातें करेंगे, उसको बोन फायर करेंगे। या एक ऐसा जैसे होलिका के समय में क्या करते हैं? होलिका के समय में बढ़िया आग लगा लेते हैं, आग जलाने के बाद लोग वहाँ पर डांस वांस करते हैं, तो एक ह्यूज फायर जलाई जाती है और वहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है, तो उसी को हम बोन फायर बोलते हैं। ठीक है। अब क्रॉस फायर क्या होता है? क्रॉस फायर का मतलब इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है, धड़ाधड़ 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 चारों ओर से गोलियां ही चल रही हैं, तो उसको क्रॉस फायरिंग बोलते हैं। ओके, तो फिलहाल बोला था यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन क्या हो जाएगा? बोन फायर। अगला है टू इम्प्रूव द क्वालिटी वैल्यू और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की क्वालिटी वैल्यू इन चीजों को बढ़ाना, इंप्रूव करना क्या कहलाता है? तो भाई ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। देखो, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज की टाइम में बढ़ोतरी करना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फार्म आता है तो फार्म का इतने बजे मतलब जैसे दिया जाएगा एक निश्चित समय कि 12 जुलाई को जो है ये ओवर हो जाएगा, इसके बाद आप नहीं भर पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं? उसको एक्सटेंड कर देते हैं, 12 नहीं 15 को तक आप भर सकते हैं। तो एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज के समय में बढ़ोतरी करना। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। जैसे कोई साइज है, मात्रा है, उसको एकदम बढ़िया से फैला, अब इतना छोटा है इसे फैला दिए, तो उसको हम एक्सपैंड बोलते हैं। और इनलार्ज का मतलब क्या होता है? इनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना, बड़ा करना, साइज लार्ज कर देना, तो इनलार्ज कहलाएगा। और इनहांस का मतलब क्या होता है? इनहांस का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे आपने देखा होगा वीडियो रहता है, ऑडियो रहता है, तो कहते हैं इस वीडियो को थोड़ा इनहांस कर दो, मतलब उसकी क्वालिटी को सुधारा जाता है ना, तो इनहांस ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अ फोर्ट्रेस ऑन अ कमांडिंग हाइट फॉर डिफेंस ऑफ सिटी, यानी एक फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला, ऑन कमांडिंग हाइट एक विशेष ऊंचाई पर फॉर डिफेंस ऑफ सिटी, सिटी की सुरक्षा के लिए, उसको क्या बोलेंगे? तो देखो, हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर का मतलब होता है किसी चीज का मुख्यालय। हेडक्वार्टर आपने सुना होगा ना, तो ये तो मुख्यालय होता है, यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। तभी ये नहीं कि ये डिफेंस के लिए बनाया गया है, यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। मेट्रोपॉलिस और मेगापॉलिस, इन दोनों का मतलब बड़े शहरों से होता है। मेट्रोपॉलिस और मेगापॉलिस दोनों का मतलब क्या होगा? महानगर से होगा। और सीटाडेल का मतलब क्या होता है? सीटाडेल को हिंदी में बोलते हैं किला या गढ़। तो पुराने समय में क्या बनाया जाता? किला बनाया जाता था, शहर की रक्षा करने के लिए क्या बनाया जाता था? एक किला बनाया जाता था, तो सीटाडेल ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द अवल्यूशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है इन अवल्यूशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर प्रकार की सरकार का एवल्यूशन हो जाए। एवल्यूशन का मतलब एवल्यूशन का मतलब हो जाए क्षरण हो जाना, मतलब वो चाहता है कि हर प्रकार की जो सरकार है या किसी भी प्रकार की सरकार ना हो, सरकार हो ही ना, उसको क्या बोलेंगे? एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी, यानी जो अपने आप को अपने आप को शारीरिक सुख से बहुत दूर रखता है, मोह माया से दूर रखता है, उसको हम तपस्वी बोलते हैं। एक्विसेंट का मतलब क्या होता है? एक्विसेंट का मतलब होता है किसी बात से एग्री होने वाला, सहमत होने वाला। और ये आ गया आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता से रिलेटेड, रिलेटिंग टू ब्यूटी, यानी सुंदरता से रिलेटेड, सौंदर्य बोधी बोलते हैं। और एनार्किस्ट मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, यानी जो सरकार को नहीं मानता, वो चाहता है कि सरकार का किसी भी रूप
देश में हो ही ना, सरकार हो ही ना, कुल मिला के उसको एनार्किस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, यानी कोई ऐसी चीज जो लास्ट का मतलब होता है अस्थाई होना। फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए, कोई ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा टिकी रहती है, हमेशा हमेशा अस्थाई रहती है, उस चीज को क्या बोलेंगे? तो देखो भाई, जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य, यानी कोई चीज सामान्य है तो उसको जनरल बोलना। वैसा है नहीं कि कोई चीज सामान्य है तो हमेशा हमेशा रहेगी। इटरनल का मतलब क्या होता है? इटरनल को हिंदी में बोलते हैं अनंत, यानी जिसका कभी अंत ना हो। अब जो कभी अंत नहीं होगा वो हमेशा रहेगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब रियल मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक, कोई चीज रियल है, जेन्यून है। टेम्पोरल मतलब क्या होता है? टेम्पोरल का मतलब होता है कोई चीज लौकिक है। लौकिक मतलब समझते हैं, नॉट फिजिकल। अगला है मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडेंटली एज जेन्यून, यानी मेड इन इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज की नकल करना। सो एज टू बी पास ऑफ फ्रॉडेंटली एज जेन्यून, ताकि उसको रियल की तरह फ्रॉड करके पास आउट कर दिया जा सके। मतलब कोई ऐसी चीज बनाओ जो बिल्कुल रियल की तरह हो, लेकिन फ्रॉड उसमें करना है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक का मतलब एकदम कोई प्रमाणित चीज है, एकदम सही है, तो यहाँ पर तो फ्रॉड हो नहीं सकता है। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? काउंटरफिट का मतलब होता है जाली। जाली समझते हैं? जाली का मतलब नकली, डुप्लीकेट। तो यही तो चीज हो जाएगा ना भाई। अगर कोई चीज, किसी चीज की आप कॉपी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जाली बोलते हैं, नकली बोलते हैं, काउंटरफिट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझ करके करना, डेलिब्रेट कहलाता है। कई बार ये पूछा गया डेलिब्रेट। अब स्टंच का मतलब क्या होता है? स्टंच का मतलब होता है एकदम दृढ़ निश्चय होना। स्टंच मतलब क्या होता है? दृढ़। ओके। अगला है टू इम्प्रूव अ सिचुएशन और मेक समथिंग बेटर, यानी किसी चीज को इम्प्रूव करना, सुधार करना, किसी सिचुएशन को या उसको बेटर बनाना, उसको बेहतर बनाना, क्या कहलाएगा? तो एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, उसको बेहतर बनाना। एमेलियोरेट मैंने आपको बढ़ाया था कि अमूल जो है अपने रेट को अक्सर बढ़ाता रहता है। क्या करता रहता है? बढ़ाता, बढ़ाने का मतलब सुधार करता रहता है उसमें। तो फिलहाल ऑप्शन जो है ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, एमेलियोरेट। एबॉलिश कई बार पूछा गया। एबॉलिश का मतलब होता है किसी रीति रिवाज, परंपरा, इन सब चीजों का खंडन कर देना, समापन कर देना, एबॉलिश कर देना। किसी मूर्ति को तोड़ देना, किसी मंदिर को बंद करवा देना, किसी संस्था को बंद कर देना, एबॉलिश कहलाता है। और एबिड का मतलब क्या होता है? एबिड का मतलब होता है आज्ञा मानना। और एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कांड करके भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना। फिलहाल पूछा था किसी चीज को इंप्रूव करना, क्या कहलाएगा? एमेलोरेट कहलाएगा। अगला है एबल टू परसीव्ड बाय ईयर्स, यानी किसी चीज को हम जब कानों से सुन सकते हैं, जो कानों से सुने जाने में सक्षम है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो जिसको कानों से सुन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल। ऑडिबल मतलब होता है जो सुनाई देने योग्य हो। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दैट इज ए एबल टू हियर, मतलब जिसे सुनना, जिसे सुना जा सके। फिलहाल यहाँ पर पूछा है कि जिसे कानों से परसीव किया जा सके, क्या होगा? ऑडिबल होगा। पॉसिबल मतलब होता है संभव, जिसे किया जा सके। और पैथेटिक का मतलब क्या होता है? पैथेटिक का मतलब वैसे उदासीन होता है। और टेक्टाइल का मतलब क्या होता है? टेक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श संबंधित, रिलेटिंग टू टचेस। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इजीली वॉट एवर ही सी इज टोल्ड, यानी एक ऐसा पर्सन जो आसानी से, इजीली बिलीव्स, विश्वास कर लेता, वॉट एवर जो कुछ भी, ही इज टोल्ड उसे बताया गया है। कोई ऐसा पर्सन जो भी उसे बताया गया है उस पर वो बहुत आसानी से अगर विश्वास कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला। अगर आपने उसको कुछ बताया तो कहेगा हाँ भैया ये तो सही है। कुछ भी आप बताएंगे तो बहुत आसानी के साथ विश्वास कर लेगा। और ये लोग मतलब बेचारे ऐसे होते हैं, देखो धोखा खाने वाले लोग क्रेडुलस होते हैं। वो बेईमान नहीं होते हैं, वो लोग दूसरे लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, इसी चीज को क्रेडुलस कहते हैं। श्रूड का मतलब क्या होता है? श्रूड का मतलब होता है धूर्त, चालाक, बहुत ही चालाक होगा उसको श्रूड बोलेंगे। एडोलसेंट का मतलब क्या होगा? एडोलसेंट का मतलब, एडोलसीन आपने पढ़ा होगा किशोरावस्था, तो एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? किशोर। और क्रेडिबल मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब ऐसी घटना जिस पर विश्वास किया जा सके। फिलहाल हमसे यहाँ पर पर्सन के बारे में बोला है कि ऐसा पर्सन जो आसानी से विश्वास कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं, यानी भोला भाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिविंग काज फॉर लीगल एक्शन है, यानी लीगल एक्शन के लिए कारण देना, क्या कहलाएगा?
अब देखो ऑप्शन देखने के बाद आप गलती कर सकते हैं। लाफुल मतलब क्या होता है? लाफुल का मतलब होता है जो ला के दायरे में हो, कानूनी हो, उसको लाफुल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि बताओ जो लाफुल हो उसे क्या बोलेंगे। कह रहा है गिविंग काज फॉर लीगल एक्शन, लीगल एक्शन के लिए कारण देना। अगला है आपका एक्शनेबल, यानी एक्शनेबल का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल का मतलब होता है जिस पर कार्रवाई किया जा सके। एक्शनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? कार्रवाई करना, और कार्रवाई करने के लिए आपको कोई कारण देना पड़ेगा। अब ऐसा है नहीं कि किसी के ऊपर आप जा करके आरोप लगा दिए, आप कोई कारण देंगे तभी तो उसके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। और लीगलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लीगलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को कानूनी बना देना। तो यहाँ पर कानून बना देने की बात बोली है। और ऑब्जेक्शनल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्शनल का मतलब हो जाएगा आपत्ति योग्य, मतलब जिसके ऊपर आपत्ति किया जा सके। फिलहाल पूछा है हमसे कि काज फॉर लीगल एक्शन, लीगल एक्शन के लिए कारण देना। तो जिस कारण देंगे तभी तो उस पर क्या किया जाएगा? कार्यवाही किया जाएगा। तो एक्शनेबल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है अ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स आर लगेज में बी लिफ्ट, यानी एक ऐसा कमरा इन पब्लिक बिल्डिंग में वेयर, जहां पर क्लॉथ्स कपड़ों को, लगेज या सामान को में भी लिफ्ट रखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अभी मैंने आपको बताया था रिजर्वायर मतलब क्या होता है? रिजर्वायर का मतलब होता है जलाशय। क्लॉक रूम का मतलब क्या होता है? क्लॉक रूम का मतलब होता है हिंदी में सामान कक्ष, यानी जहां पर सामान को रखा जाता है, लगेज को रखा जाता है, कपड़ों को रखा जाता है, उसको हम क्लॉक रूम बोलते हैं, सामान कक्ष बोलते हैं। ठीक है। और केज का मतलब क्या होता है? केज का मतलब होता है गुप्त भंडार, जहां पर चीजों को मिस्टीरियसली रूप से रखा जाता है। मिंट मतलब क्या होता है? मिंट बहुत अच्छा शब्द है। मिंट का मतलब होता है टकसाल। अब टकसाल क्या होता है? टकसाल का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, उसको मिंट बोलते हैं। फिलहाल पूछा कि जहां पर सामान रखा जाएगा क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लॉक रूम। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेट, यानी किसी मशीन को एक्टिव कर देना या ऑपरेट कर देना या चालू करना, क्या कहलाएगा? तो इनर्जाइज का मतलब क्या हो जाएगा? इनर्जाइज का मतलब होता है किसी को एनर्जी देना, ऊर्जा देना। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट का मतलब होता है किसी चीज को सक्रिय कर देना। कोई चीज एकदम शांत बैठी है, उसको चालू कर दिया आपने, एक्टिवेट कर दिया। मशीन है, चालू कर दी, एक्टिवेट हो गई। और इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। कहते हैं ना ये इस चीज की इनिशिएट की गई, एक नई पहल। तो किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो इनिशिएट बोलते हैं। अब देखो सारा का सारा ऑप्शन जो है आपको लग रहा होगा कि आंसर हो सकता है। और इंथ्यूज का मतलब क्या होता है? इंथ्यूज का मतलब जोश भरना। तो आपको लग रहा हो मशीन में जोश भर देंगे चालू हो जाएगी। मशीन को चालू कर दिए, इनिशिएट कर दिए, स्टार्ट कर दिए। फिलहाल आंसर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। किसी मशीन को हम क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, एनर्जाइज नहीं करते हैं, इनिशिएट नहीं करते हैं, एंथ्यूज जोश नहीं बढ़ाते उसका। मशीन को क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैड हैंड राइटिंग आर स्पेलिंग, यानी खराब हैंड राइटिंग या स्पेलिंग क्या कहलाएगी? तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अच्छी राइटिंग क्या कहलाती है ना, जो अच्छी अच्छी राइटिंग लिखता है हाथों से उसको क्या बोलते हैं? उसको कैलीग्राफर बोलते थे, यानी सुलेखक। अब यहाँ पर बोला जो गंदी राइटिंग लिखी जाती है उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर वैसे टोनोग्राफी होना चाहिए। टोनोग्राफी एक मतलब मेडिकल साइंस की एक शाखा होती है जिसमें एक्सरे किरण को छोड़ करके बॉडी का जो एक्सरे बनाया जाता है उसको टोनोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पर टोनोग्राफी होना चाहिए। तो ये तो साइंस से रिलेटेड है। कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है? कैकोग्राफी का मतलब होता है बहुत गंदी राइटिंग, कैकोग्राफी, कोलाहल टाइप का। तो कैकोग्राफी हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल। और रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी मैंने आपको बताया था, तो रेडियो किरणों के थ्रू जब उपचार किया जाता है उसको रेडियोग्राफी कहते हैं। और आर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है? आर्थोग्राफी का मतलब होता है स्पेलिंग साइंस, यानी जो स्पेलिंग से रिलेटेड वर्तनी विज्ञान इसको बोलते हैं, वर्तनी अध्ययन बोलेंगे। तो वर्तनी से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको आर्थोग्राफी। अच्छा एक आर्थो दूसरा हड्डी वाला भी होता है, उसको ध्यान रखना है। अगला है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर बीज को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? तो भाई मैं आपको हमेशा ये दो चीजें बताता हूँ। ए बी जो आता है वो पक्षियों के लिए आता है, और एपी जो आता है वो मधुमक्खियों के लिए आता है। फिलहाल पूछा है मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि एपियरी बोलेंगे। फिलहाल और आंसर देख लेते हैं। जो ऑप्शन है असाइलम का मतलब क्या होता है? असाइलम का मतलब होता है शरणास्थली, यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने रहने के लिए स्थान दिया है तो वो स्थान जो वो शरणास्थली कहलाता है। और डिसेंटर का मतलब क्या होता है? डिसेंटर का मतलब होता है सुराही, एक प्रकार की सुराही होती है। और एवियरी अभी मैंने आपको बताया, एवियरी का मतलब होता है जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, एपियरी जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। फिलहाल क्वेश्चन यही पूछा था कि मधुमक्खियों को रखा जाता है तो क्या कहलाएगा? एपियरी। अगला द साइंट द स्टडी ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट ruins एंड ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सवेशन, यानी कई एक्सवेशन के थ्रू
एंशियंट आर्टिफैक्ट, ruins या ह्यूमन हिस्ट्री की का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। देखो सोशियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाज शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि मानव के जीवन के बारे में अध्ययन करना है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मानव के जीवन के बारे में, उसका उत्थान कैसे हुआ, स्पेशली रेसेस के बारे में जानकारी लेना, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान कहलाता है इसको। और फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, यानी भाषा से रिलेटेड, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको फिलोलॉजी बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान होता ही है ना, तो यही बोला है कि ह्यूमन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, आर्टिफैक्ट, रियून्स, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिंदी में बोलते हैं आप इसको क्या बोलते हैं? पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व के थ्रू ही तो हम इन सारी चीज़ों को करते हैं ना। अगला कि अ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स एंड लगेज में बी लेफ्ट। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिलहाल आंसर बता देते हैं। तो मतलब जहाँ पर सामान आउटडोर थिंग्स को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? क्लाक रूम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर। चलो इसको बता दो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है बताओ? सिमेट्री का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। सिमेट्री का मतलब होता है जहाँ पर बरियल्स किया जाता है, यानी जहाँ पर मृतक को दफनाया जाता है, सिमेट्री कहलाता है। कब्रिस्तान हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये हैंगर का मीनिंग आपको बताना है, HANGAR। दो लिखना है, एक होता है HANGAR, दूसरा होता है HANGER। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो। और कटयार्ड का मतलब क्या होता है? कटयार्ड का मतलब होता है आंगन। तो फिलहाल आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लाक रूम। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसके पहले मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया हुआ था, अभी मैं इसका प्रैक्टिस MCQ करा रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस MCQ कराने का फायदा क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन रहता है तो एक क्वेश्चन में आपको इसके 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 ऑप्शन में हर एक ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन, 25 इंटू 4 यानी 100। तो एक वीडियो में 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।